डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, हम लोग इस क्लास में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और मल्टीपल्स और मल्टीपल चैप्टर को वाइंड अप करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए 10 क्वेश्चन हम लिख के रखे हैं आपके लिए, देख लीजिए। पहला सवाल है 1 cos of 290 प्लस 1/√3 sin 250। तो पहले सवाल की ओर आगे बढ़िए। ये है, इसको वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। 1/cos 290 प्लस 1/√3 sin 250 डिग्री। ठीक है, तो कुछ ना कुछ जगह होगा, स्टैंडर्ड एंगल तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिखना है, तो आपको इसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करना चाहिए। तो अगर एलसीएम दे रहे हैं तो पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए। cos 290 को क्या लिख सकते हैं? अगर आपसे पूछे कि cos 290 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 90 इंटू 3 270 90 डिग्री इंटू 3 प्लस 20 डिग्री। तो 90 इंटू 3 है ऑड, तो cos किसके पास जाएगा? तो sin के पास जाएगा। 20 डिग्री कॉपी होगा और जो आप देख रहे हैं क्वाड्रेंट, वो कौन सा है? 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं sin 20। इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछे sin 250 क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा? sin 90 इंटू 2 180 प्लस 70, या इसको ऐसे भी कर सकते थे 90 इंटू 3 माइनस 20। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो 90 इंटू 3 है, तो साइन किसके पास चला जाएगा? cos के पास। 20 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट है? 270 माइनस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे में थर्ड फोर्थ में क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो हमारा सवाल क्या बन गया? 1 डिवाइडेड बाई साइन 20 डिग्री माइनस 1/√3 साइन, सॉरी ये है cos 20 डिग्री और माइनस साइन के साथ, तो माइनस भी डाल दिया। अब सेम एंगल हो गया, तो आप एलसीएम ले लीजिए। तो ये हो गया √3 साइन 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। जब आप क्रॉस मल्टी इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? √3 cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री। आप याद कीजिए a cos थीटा प्लस b sin थीटा को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जैसे कभी भी अगर a cos थीटा प्लस b sin थीटा को सिंप्लीफाई करना है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इससे क्या फायदा होता है? ये अभी तक 4-5 बार बोल चुके हैं, आप इस पर नहीं बोलेंगे। इससे सिंगल टर्म में चेंज हो जाता है, b बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। या क्या है? साइन थीटा। अगर इसका नाम साइन अल्फा रखेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल से इसका नाम cos अल्फा पड़ जाता है, और हमारा फॉर्मूला हो जाता है sin अल्फा इंटू cos थीटा प्लस cos अल्फा इंटू sin थीटा। तो ये क्या हो गया? ये हो जाता है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin अल्फा प्लस थीटा। इसका फायदा मिलता है। तो यहाँ a क्या है? √3, b क्या है? 1, तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हुआ? रूट अंडर 3 प्लस 1 रूट स्क्वायर रूट ऑफ 4 2। तो हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा दिखाई देगा। और आप बताइए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा बाई 2। तो इस वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं √3 साइन 40/2, यहाँ लिख दी। अब इस पे एक लाइन लिखना है। ठीक है, तो इसका नाम अगर हम cos
कितना साइन में अगर लिखना चाहते हैं तो साइन कितना दे सकते हैं, साइन 60, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, cos 60। तो इसका नाम अगर हम साइन 60 दिए तो इसका नाम उस समय क्या दे देंगे, cos 60। तो मेरे पास एक फॉर्मूला बन चुका है, sin A इंटू कॉस बी माइनस cos A इंटू साइन बी। तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, उसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू साइन 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिला, √3/2, तो √3 साइन 40, और ये जो /2 है इसको हम ऊपर भेज सकते हैं। तो ये भी साइन 40 हो गया, ये भी साइन 40, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। तो आंसर क्या हो गया, 4/√3। तो कभी भी अगर a cos थीटा प्लस b sin थीटा आ रहा है तो इस पर ट्रायल ले लीजिए एक बार, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √a² प्लस b²। इसको भी आपको वैसे ही करना है, ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2। इसको बना के आप हमको वापस भेजेंगे, ठीक है। ये सेम है, साइन कॉस में बदल लीजिए, जैसे आप 1 बना के आपको दिखाएं ऐसे ही करना है। तो खुद से आपसे सवाल बनना चाहिए। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास कुछ साइन में मामला है, कुछ टैन में है, उसको कैसे बनाएंगे वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास tan 20 डिग्री प्लस 4 sin 20 डिग्री। तो अगर आपको कुछ कम समझ में आए तो साइन कॉस में बदल सकते हैं, सारे सिस्टम को एक में कर सकते हैं। ये क्या है, sin 20 डिग्री बाई cos 20 डिग्री प्लस 4 sin 20 डिग्री। तो एलसीएम लिए तो क्या आ गया, cos 20 डिग्री, यहाँ क्या है sin 20 डिग्री। अगर एक 2 यहाँ रहने दिए, जब एलसीएम ले लिए तो ये क्या हो गया, 2 sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। तो ये क्या बन गया, sin 40 डिग्री। तो यहाँ हो गया sin 20 डिग्री प्लस 2 sin 40 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 20 डिग्री, ऐसा आ रहा है। अब हम लोग अगर मान लीजिए साइन सी प्लस साइन डी लगाना भी चाहते हैं तो एक को इसको दे देते हैं तो भी एक बचेगा, देख लेते हैं। तो साइन 20 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री ऐसा ले लिए, और एक को बोले कि तुम थोड़ा इंतजार करो, साइन 40 डिग्री। तो इससे क्या फायदा होगा, कोई फायदा होगा या नहीं होगा, देख लेते हैं। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 40 प्लस 20 60/2, तो ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो 20 माइनस 40, तो 20 माइनस 20, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा बाई 2, तो ये हो जा रहा है 10 डिग्री। और ये क्या है, साइन 40 डिग्री बाई कॉस 20 डिग्री। तो साइन 30 हाफ होता है, तो हम 2 और साइन 30 को काट सकते हैं। और इस पे लगाएंगे, अगर हम साइन सी प्लस साइन डी लगाना चाहते हैं या कॉस सी प्लस कॉस डी, तो इसको सेम फंक्शन में होना जरूरी है। तो कॉस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 10 को हम लिख सकते हैं साइन 80 प्लस साइन 40 बाई कॉस 20 डिग्री। यहाँ तक पहुँच गए। अब अगर साइन सी प्लस साइन डी लगाना है या कॉस सी प्लस कॉस डी लगाना है तो आपको सेम फंक्शन होना चाहिए, तो या तो कॉस में बदल लीजिए या साइन में बदल लीजिए, दोनों को। तो एक फॉर्मूला और लगाइए यहाँ, फिर देखते हैं क्या होगा। तो ये आ गया आपके पास
साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन 80 प्लस 40 120/2 तो 60 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये 20 आ रहा है। तो जो बेकार था वो देखिए कट गया। साइन 60 कितना होता है √3/2 आई इंटू 2 यानी √3 आंसर। तो कुछ जगह होगा 20 डिग्री नहीं जानते आप, वैल्यू भी नहीं डालना है, लेकिन कोई जगह दिया होगा जिससे आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो गाड़ी आगे बढ़े। देखिए ये क्वेश्चन स्कूल के एग्जाम में जरूर आता है, इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ, ठीक है। स्कूल में जब फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा या जो भी एग्जाम आपका लिया जाएगा वो रिपीट भी हो सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये मेन तक में भी आ सकता है। अच्छा सवाल देखिए क्या है, वो दिख रहा है साइन 6 डिग्री है, क्वेश्चन नंबर 4 पे जा रहे हैं। वो दिख रहा है साइन 6 डिग्री इंटू साइन 42 66 78, साइन 42 डिग्री इंटू साइन 66 डिग्री इंटू साइन 78 डिग्री। तो आप याद कीजिए जो मल्टीप्लाई वाला है उसमें हम लोग जो सीरीज पढ़े हैं ये पढ़े, देखिए cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा डॉट डॉट cos 2 का पावर n-1 थीटा, ये बराबर होता है साइन 2 का पावर n थीटा बाई 2 का पावर n साइन थीटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई साइन थीटा से इसको बनाए। तो डबल 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 में तो ये होता है। अब यहाँ तो ऐसा नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है साइन, तो आपको यहाँ पे ये कॉस में चेंज करके भी कुछ सोच सकते हैं, या डायरेक्ट मान लीजिए अगर आते हैं। देखिए डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट बात यहाँ होता है कि 2 साइन सी इंटू साइन डी आप पढ़ें, जैसे कौन किसको मिलाए तो स्टैंडर्ड एंगल जो हम लोग पढ़े वहाँ पहुँच जाए। जैसे 6 और 42 को ही देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, कोई भी अगर दो ले लें, फर्स्ट लास्ट भी ले सकते हैं, अगर ये भी लेते हैं तो 42 और 6 48, अब 42 में से 6 घटाएंगे तो 36, तो एक स्टैंडर्ड आ सकता है। तो उसी तरीके से ढूंढना है, तो ताकि 36 18 54 के पास चला जाए और बाकी जो है वो भी सिंप्लीफाई हो जाए। तो वैल्यू अगर बैलेंस करना है तो यूजुअली हम लोग फर्स्ट लास्ट और सेकंड लास्ट का पेयर बनाते हैं। उससे क्या होता है, वैल्यूज ऐसे कहीं से भी बन सकता है। आप हमको बोलिए ना तो इधर से पूरा बनाना है, ये दो अलग लेके ये दो अलग लेके तो भी बना देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यूजुअली अगर आप फर्स्ट क्लास का पेयर लेंगे इस केस में तो फायदा होता है। तो फायदा वाला ही बात पहले देख लीजिए। तो हम 1/4 कर दिए हैं और एक पेयर बनाए 2 साइन 6 डिग्री इंटू साइन 78 डिग्री, ठीक है। 2 साइन सी इंटू साइन डी लगाने, और एक पेयर बना दिए 2 साइन 42 डिग्री इंटू साइन 66 डिग्री, ऐसा। अब कुछ कॉमन आ जाता तो फायदा होता, तो 2 साइन सी इंटू साइन डी है, तो ये क्या होता है cos c माइनस डी, एंड cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। तो 78 से अगर 6 घटाएंगे तो 72 हो जाएगा, माइनस cos 78 प्लस 6 84 हो जाएगा, ये एक आएगा। और ये हो रहा है इंटू ये कितना दिख रहा है 2 साइन सी इंटू साइन डी, तो cos c माइनस डी, तो 42 अगर यहाँ से घटाएंगे तो ये 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 4 2 24 आ रहा है, माइनस cos c प्लस डी, तो 6 और 2 8, 6 4 10 108 डिग्री, तो 90 से 18 ज़्यादा है। तो आप ठीक से देखिए तो ये वैल्यू आपको पता है और ये भी वैल्यू पता है, क्यों 90 प्लस 18 108 होता है, और 72 90 माइनस 18 72 होता है, 72 भी पता है आपको, लेकिन ये दोनों नहीं पता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, चलिए इंटू कीजिए 1/4। अगर ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा सिस्टम दिख रहा है,
cos 72, एक बड़ा सवाल दिख रहा है, cos 72 यहाँ पे इंटू होगा, 4 टर्म दिखाई देगा, तो एक टर्म में हमारे पास cos 72 डिग्री इंटू cos 24 डिग्री, एक दिख रहा है cos 84 डिग्री इंटू cos 24 डिग्री। ठीक है, अब और भी टर्म है, 24 से दोनों को गुणा कर दिए, माइनस cos 72 डिग्री इंटू cos 108 डिग्री, माइनस माइनस प्लस cos 84 डिग्री इंटू cos 108 डिग्री। मान लीजिए ऐसे दे, तो एक 2 से फिर इंटू कर दे रहे हैं ताकि cos c इंटू cos j लगा पाए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, तो 2 सब जगह चला गया। इसके बाद हम लोग सर्च कर लेंगे कि कौन कट रहा है, कौन वैल्यू हम लोग को स्टैंडर्ड है, कौन सा वैल्यू हम लोग के लिए स्टैंडर्ड है, मतलब हम लोग को पता है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। चलिए एक बार और लिखते हैं, उसके बाद सोचते हैं। अभी किसी का वैल्यू नहीं डाले, तो अगर यहाँ पे जाए 2 cos c इंटू cos d, ठीक है, या पहले जो पूरा बेकार था उस पर चलिए, तो ये पूरा बेकार है, ये 72 108 अच्छा है, इसमें भी 72 एक अच्छा है, ठीक है, 108 अच्छा है, तो सबसे बेकार में यही है, तो पहले इसी को लिख रहे हैं। तो अभी हम सेकेंड लाइन से शुरू किए, ये क्या है, माइनस cos 2 cos c इंटू cos d, तो cos c प्लस d, तो 4 4 8, ये आ रहा है 108। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस cos c माइनस d, तो ये हो जाएगा 60, ये अच्छा बात है, ये वाला 108 डिग्री आ गया, वो भी अच्छा है, और 60 डिग्री हो गया, वो भी अच्छा है। अच्छा, ये 72 देख रहे हैं, और ये भी 72 के पास आ सकता है। ठीक है, तो cos 72 और यहाँ क्या है cos 108, तो इस पर भी कोई बात आप कर सकते हैं। ये वाला सिर्फ एक टर्म ब्रेक किया, 1 मिनट के लिए अगर सारा को ब्रेक कर देते तो क्या होता, अगर ये वाला देखिए 2 cos c इंटू cos d, तो पहला क्या होता cos c प्लस d, तो 4 प्लस 2 6, 7 प्लस 2 9, प्लस cos c माइनस d, तो 4, तो यहाँ हो जाएगा 8, और 6 माइनस 2 4 आ रहा है, 48 डिग्री, कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, दूसरा आप देखिए, तीसरा लिख रहे हैं 2 cos 72 इंटू cos 108, ये क्या हो सकता है, माइनस में cos c प्लस d, तो 8 और 2 10, 7 1 8, 180 डिग्री आ रहा है, माइनस cos c माइनस d, तो cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, ये वाला माइनस यहाँ है, तो इसको घटाएंगे, तो ये आ गया 6, और ये हो जाएगा 36 डिग्री, और लास्ट वाला बस लिख दीजिए, हिम्मत करके एक लाइन लिखिए, cos c प्लस d, तो 8 और 4 12, 8 और 1 9, 192 डिग्री, प्लस cos c माइनस d, तो 8 माइनस 4 4, और 10 में से 8 गया तो 2, तो ये 24 डिग्री हो रहे हैं। बस इस लाइन को ध्यान से देखिए, एक बात 2 sin c इंटू साइन डी लगाए, फिर मल्टीप्लाई करके 2 cos c इंटू cos d लगाए मन से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है बोर्ड के हिसाब से भी और जेईई मेन के हिसाब से। ठीक है, अब देखना है कि इसमें से कौन कौन सा वैल्यू आपको पता है और कौन कौन सा वैल्यू स्टैंडर्ड है। सॉरी, जो स्टैंडर्ड है वो आपको पता है, बाकी जो बेकार है उसको कटना है। ठीक है, तो ये पता है। cos 96 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 96 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आपका बस चले तो आप उसको sin 6 माइनस sin 6 लिख सकते हैं।
ठीक है, तो सारा वैल्यू डाल रहे हैं। ये हो गया 1/8, हम छोटा में लिखना चाहते हैं। 90 + 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -sin6°। ठीक है, cos 48 रहने दिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 90 + 18, तो माइनस प्लस sin 18°, ये हो गया। cos 60 आपको पता ही है, तो इसको भी रहने दिए। cos 180 भी पता है, -cos 180, -cos 36 भी पता है आपको, ये भी रहने दिए। इसको क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस कितना, 180 में कितना जोड़ेंगे, 192 आ जाएगा, तो 12°। इसको लिख सकते हैं cos 12°। ठीक है, और 180 + थीटा किए तो -cos थीटा ये हो सकता है -cos 12, और लास्ट वाला देख रहे हैं तो वो क्या है, cos 24। ठीक है, तो प्लस cos 24°। तो इसमें से कितना सारा वैल्यू आपको पता है, 18 पता है, 60 पता है, 180 पता है, 36 पता है। कौन कौन सा बेकार वैल्यू है वो देखिए। 24 और 6 को अगर जोड़ेंगे, अगर यही आते हैं तो 24 - 12, cos - cos d अगर लगाएंगे तो ये 24 - 12 करेंगे तो 12/2, तो 6 आ सकता है वहाँ पे, और जोड़ेंगे तो 24 और 12 36 हो सकता है। तो इसको लिख दे रहे हैं एक बार सारे वैल्यूज को बेटा। अब इसमें से जो जो अच्छा वैल्यू है उसको आप कॉपी कर लीजिए। तो 1/8 कौन कौन अच्छा है, ये सब अच्छा नहीं दिख रहा है। sin 18 अच्छा है तो उसको पहले लिख लीजिए। फिर cos 60 अच्छा है उसको लिख लीजिए। फिर cos 180 अच्छा है उसको लिख लीजिए। cos 36 अच्छा है उसको भी लिख लीजिए। 4 वैल्यू अच्छा आ चुका है जिसका वैल्यू हम लोग को पता है। ठीक है, अब cos 48 नहीं पता, cos 24 प्लस वाला पहले लिखिए, मान लीजिए कोई भी पहले लिखिए, कोई भी बाद में, लेकिन जो वैल्यू अब नहीं पता है उसको लिखिए, उसके अंदर कैलकुलेशन किया जाएगा। इसको cos में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, -cos 84°, और एक क्या है -cos 12°। तो इसका कैलकुलेशन करना है, ये वाला पार्ट, बाकी का वैल्यू नो है। ठीक है, तो यहाँ पे cos में क्यों चेंज कर दिए, sin 6 को लिख सकते हैं ना, cos 84 इसलिए चेंज कर दिए ताकि cos c + cos d, cos c - cos d जो लगे वो लगा पाए। तो 1/8 sin 18 का वैल्यू होता है √5 - 1/4, cos 60 होता है हाफ, cos 180 होता है -1, तो -, +1, cos 36 ये होता है √5 + 1/4। ठीक है, कितना वैल्यू पता है, इसमें अब लगा रहे हैं cos c + cos d, ये क्या आएगा 2cos c + d/2, तो 48 और 24 72/2, ये भी 36 आ गया, इंटू cos c - d/2, तो ये 12° आ गया। यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, 2cos c + d/2, तो 84 + 12 96/2, ये कुछ 48 आ रहा है। ठीक है, इंटू cos 84 - 12 72/2, तो यहाँ भी 36 आ रहा है, तो जगह देगा। ठीक है, अब आपको 2cos 36 क्या है, 2cos 36 कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए और बाकी को मिला दीजिए। एक अच्छा एग्जाम्पल है, इसका इतना तोड़ के बता रहे कि कैसे भी चाहेंगे तो आप फिर कर पाएंगे, कहीं से भी स्टार्ट करके कहीं खत्म करते हैं। तो ये कॉपी हो गया,
रूट 5 माइनस 1/4 माइनस हाफ प्लस 1 माइनस रूट 5 प्लस 1/4, ये वैल्यू याद करना हो। 2 cos c इंटू मान लीजिए यहाँ से 2 cos 36 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो गया cos 12 माइनस cos 48, तो उसको क्या लिख सकते हैं cos c माइनस cos d, तो 2 sin c प्लस d/2, ये कॉमन आ चुका है और ये भी कॉमन आ चुका है, तो हम cos 12 माइनस cos 48 लगा रहे हैं, तो 2 sin c प्लस d/2, तो 30 डिग्री हो गया, इंटू साइन d माइनस c/2, तो 48 माइनस 12 36/2, ये 18 डिग्री हो गया, तो ये भी सारा वैल्यू क्या हो गया नोन हो गया, ये कॉमन ले लिए और cos 12 माइनस cos 48 पे cos c माइनस cos d लगा दिए, तो ये हो गया। चलिए आगे अब आंसर लिखा जाए, ये हो गया 1/8, ये sin 30 हाफ होता है और ये 2, तो हम काट सकते हैं, ये हो गया रूट 5 माइनस 1/4, एक काम कर सकते हैं अब आप, ठीक है कैलकुलेशन भी अब करिए, कितना खींच के लीजिए, तो देखिए यहाँ माइनस है रूट 5/4, इस पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो रूट 5/4 माइनस 1/4, और यहाँ अगर माइनस इंसर्ट करा दे तो क्या लिख सकते हैं रूट 5/4 माइनस 1/4, तो ये रूट 5/4 कट जाएगा, तो ये क्या हो गया माइनस 1/4 माइनस 1/4, माइनस 1/2 होता है, माइनस 1/2 प्लस ये हो गया माइनस 1/2 माइनस 1/2 1, आओ माइनस 1 प्लस 1, तो ये सब कट जा रहा है, देखिए 1 2 3 4 सब कट गया, यानी यही पे आंसर है, तो ये क्या हो गया 2 जब बाहर निकाले तो ये हो गया 1/4, cos 36 का वैल्यू होता है रूट 5 प्लस 1/4, और sin 36 का वैल्यू होता है रूट 5 माइनस 1/4, खत्म कहानी, a प्लस b a माइनस b, 5 माइनस 1 4, ये आ रहा 1/4 इंटू 4, और नीचे है 4 4, ये काट दीजिए, तो ये क्या हो गया कुछ 1/16 जैसा आ रहा है, लिख लीजिए, तो सवाल को ऐसे बनाना पड़ता है पेशेंस की, और ये सब वैल्यूज याद हो जाए, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं तो ये दिख रहा है cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा, ये काम का नहीं है, तो नहीं है तो उसको साइड कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जल्दी से, ये सवाल को 2 बार बना लीजिएगा, कहीं से भी आप स्टार्ट करके कोई भी पेयर बनाइए, लेकिन फाइनली जो आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, स्टैंडर्ड के पास लौट जाना चाहिए, या जो बेकार हो वो कट जाना चाहिए, तभी आपसे सवाल पूछा गया, ये बात पर विश्वास करके आगे बढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 5 को जब आप देख रहे हैं तो क्या है cos π/11, इसका दुगुना क्या होता है cos 2π/11, cos 2π/11 का दुगुना क्या होता है cos, यहाँ है पहले क्वेश्चन ही लिख लीजिए 3π/11 cos 4π/11 cos 5π/11, तो यहाँ हम ये सिस्टम देखना चाहते हैं cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा डॉट डॉट cos 2 का पावर n माइनस 1 थीटा, ये क्या होता है sin 2 का पावर n थीटा बाई 2 का पावर n इंटू साइन थीटा, ये आपको बताएं मल्टीप्लाई डिवाइड बाई साइन थीटा। तो अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो π/11 है, इसका दुगुना है, इसका दुगुना यहाँ है, क्या हम इसको लिख सकते हैं cos 5 माइनस 8π/11, तो क्या हो सकता है माइनस cos 8π/11 cos 180 माइनस थीटा, यानी उसका डबल भी जनरेट किया जा सकता है, तो हम माइनस कॉमन ले लिए इसका वाला माइनस, और एक ग्रुप बना दिए π/11 cos 2π/11 cos 4π/11 cos 8π/11, और एक अभी भी बेकार है उसको छोड़ दीजिए cos 5π/11, ये नहीं आ पाया, डबल वाले सिस्टम में नहीं आ पाया,
3π/11 को लिख सकते हैं माइनस कॉस 8π/11। कॉस है 180 माइनस थीटा क्या आता है माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ माइनस इंटू में कॉमन है ना। तो अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किससे, साइन π/11 से, तो 1 2 3 4, तो कितना बार π2 आएगा 4 बार, तो वो 16 हो गया। और ऊपर क्या आएगा इसका दुगना, तो ये हो जाएगा साइन 16π/11, और एक्स्ट्रा में क्या है cos 5π/11। ये फॉर्मूला यूज किए, cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा cos 2 क्यूब थीटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन थीटा। साइन π/11 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये इस सिस्टम में कन्वर्ट हो सकता है यूजिंग दिस फॉर्मूला। और एक एक्स्ट्रा टर्म था उसको इंटू कर लीजिए। अब मान लीजिए ये दोनों का जोड़ देख रहे हैं, तो 16 और 5 21, 16 माइनस 5 11 है, तो एक 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दी और एक न्यूमरेटर में, ताकि 2 साइन सी इंटू कॉस डी लगा पाए। तो ये क्या हो रहा है 2 साइन सी इंटू कॉस डी, तो साइन सी प्लस डी, तो 16 5 21 π/11 प्लस साइन सी माइनस डी, तो साइन सी माइनस डी देख रहे हैं, तो ये साइन पाई हो जा रहा है 11 π/, ये हो जा रहा है 11 π/11, तो 11 काट सकते हैं, तो साइन पाई 0 होता है, साइन 180 कितना होता है 0। यहाँ हो गया 32 साइन π/11। तो इसको लिख सकते हैं साइन 2π प्लस π/11, नहीं 2π माइनस π/11, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस साइन 2π माइनस π/11, 22 माइनस 1 21 हो जाएगा, बटा 32 साइन π/11। तो आप अगर इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो माइनस आ जाएगा साइन π/11, नीचे 32 है और साइन π/11, इसको काट दीजिए, बेकार वाला कट गया, कितना आंसर आ गया 1/32। ठीक है, अब जो आप पढ़े हैं उसे क्वेश्चन नंबर 6, जैसे 7.5 का दुगुना 15 होता है, उसको ट्राई कीजिए। ये जो 6 7 8 9 10 ये होमवर्क है, अगर दिक्कत होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। इसका 2 थीटा 7.5 है, हिंट दे रहे हैं, तो 2 थीटा क्या है 15 डिग्री, तो इसका यूज कर लीजिए। और अच्छा क्या है कि आप tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, अगर दुगना अच्छा हो तो इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा। देखिए ना 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको तोड़ सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, तो क्या बचा tan थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, थीटा का जगह पे 7.5, तो यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, ये वैल्यू निकाल लीजिए। साइन 81 चाहिए, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा हिंट दे दें तभी आप कर पाइएगा, हमको पता नहीं बात। क्वेश्चन नंबर 8, 27 डिग्री तो किसके टर्म में लिख सकते हैं। अगर आप बोलेंगे इसको आप लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो साइन 27 को क्या लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 18 डिग्री, साइन माइनस भी निकाल के वैल्यू डाल दीजिए। ठीक है, 9 के लिए हिंट है क्वाड्रेटिक, 9 के लिए हिंट है थोड़ा सा क्वाड्रेटिक। और एक चीज आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये 2 लाइन हिंट कीजिए। इससे कुछ आप स्क्वायर कीजिएगा तो साइन 2x निकल सकता है। इस पर हिंट है स्क्वायर एंड देन थिंक, स्क्वायर एंड थिंक, सोचना हो, ऐसे नहीं खाली स्क्वायर करना चाह रहे हैं फिर वैल्यू निकाल। तो इस सब पे हिंट दे दिए, बाकी पे तो आप खुद से अगर बना पाएंगे तब मेरा काम कंप्लीट हुआ। हम अच्छे अच्छे सवाल को खाली बनाते रहेंगे, उससे नहीं कुछ होने वाला है ना। और घबराना नहीं है, सवाल 11th का है ना,
11th सबसे मुश्किल माना गया करियर में थ्रू आउट द करियर। इंजीनियरिंग इससे आसान है, आप ऐसे समझिए। तो 11th में आपको जोर लगाना होगा। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।